हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो कल हमने फैक्टराइजेशन सीखी 2 टर्म्स की और आज हम फैक्टराइजेशन करेंगे 3 टर्म्स की। तो 3 टर्म्स की जो फैक्टराइजेशन होती है ना, उसको हम कहते हैं मिडिल टर्म ब्रेकिंग। इसके अंदर हम जो मिडिल टर्म है ना हमारा, इसको हम ब्रेक करते हैं 2 पार्ट्स के अंदर। तो उसको हम कैसे करते हैं? तो इसके अंदर हम काफ़ी स्टूडेंट्स को ये आता भी है, लेकिन एग्ज़ाम में काफ़ी इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं जो कन्फ्यूज़ कर देते हैं। इसलिए मैं चाह रही हूँ कि हम सबके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो बहुत ही क्लियर हों, ताकि अगर कोई इस तरह का क्वेश्चन आ जाए जो कि ट्रिकी हो, तो हम उसको सॉल्व कर सकें। सो लेट्स स्टार्ट। तो जो पहला स्टेप है वो हमारा क्या है कि जो पहला वाला जो हमारे पास नंबर है, वेरिएबल है, उसका जो कोएफ़िशिएंट है, उसको और लास्ट नंबर से जो कि एक नंबर ही है, उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। ये हमारा पहला स्टेप है। जो हमारा फर्स्ट ना वेरिएबल है, उसका कोएफ़िशिएंट और लास्ट जो हमारा नंबर है, उसको हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा 12। ये जो 12 हमारे पास आंसर है, इसके हम फैक्टर्स निकालेंगे। हम 12 के फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। जो 12 के फैक्टर्स हैं वो कौन से हैं? फैक्टर्स वो हैं जो कि हमें मतलब पता चले कि कौन से टेबल्स में 12 आता है। एक तो 1 में हमेशा आएगा, फिर हमारे पास 2 के टेबल में आएगा 6 टाइम्स, फिर हमारे पास 3 के टेबल में आएगा 4 टाइम्स 12 और फिर 4 के टेबल में 3 टाइम्स। इसको हम नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे रेपिटिशन हो रही है, तो जब रेपिटिशन होगी तो हम इसको नहीं लिखेंगे। अब ये फैक्टर्स हम निकाल क्यों रहे हैं? 12 के फैक्टर्स हम इसलिए निकाल रहे हैं कि हमारे पास ये जो मिडिल टर्म है, इसको हमें ब्रेक करना है। अब ब्रेक इस तरह करना है कि जो हमारे फैक्टर्स हैं 1, 12, 2, 6 और 3, 4, इन फैक्टर्स को या तो हम ऐड करें या फिर हम सब्ट्रैक्ट करें कि हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए 70। यानी कि हम 1 और 12 को या तो ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें कि हमारे पास आंसर 7 आना चाहिए, पॉज़िटिव 7। इसको बल्कि हम जो हमारा मिडल टर्म है वो हमारा ये होता है, सिर्फ़ 70 नहीं प्लस 70 है, ठीक है? जो हमारा मिडल टर्म है वो प्लस 70 है। ये पूरा हमारा एक मिडल टर्म है। तो हमें चाहिए पॉज़िटिव 7। अब पॉज़िटिव 7 हमारा जो है वो फैक्टर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके आएगा। मतलब हम 1 और 12 को ऐड करें तो 13 आ जाएगा, तो 13 तो हमारे पास नहीं नहीं चाहिए हमें। हमें चाहिए 7। 12 और 1 को माइनस करेंगे तो 11 आएगा, ये भी नहीं होगा। फिर हमारे पास 2 और 6 को अगर हम ऐड करें तो 8 आ रहा है, नहीं। 2 और 6 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो 4 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। देन 3 और 4 को करके देखें, 3 और 4 को ऐड करेंगे तो 7 आ रहा है, हियर वी कम। अब हमारे पास ये आ गया, क्या फाइंड करना था हमें? 7 आंसर आना चाहिए, यानी कि हम 3 और 4 को ऐड करें, तो हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास आ जाएगा 7, व्हिच मीन्स ये वो 2 फैक्टर्स हैं जो कि मिडल टर्म को ब्रेक करेंगी। अब हमें सिंपली क्या करना है, अब बस जहाँ जो चीज़ दिखी हुई है उसको बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे। इस टी स्क्वायर को हम टी स्क्वायर ही लिखेंगे, 7t की जगह पे हम लिखेंगे 3t प्लस 4t। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप पहले 4t लिख लो और पहले बाद में 3t लिखो, आप किसी भी तरह लिख सकते हो। अब ये जो 12 था जिस पोज़ीशन पे था हमने उसको वहीं पे लिख लिया और 7 को हमने ब्रेक करके 3t प्लस 4t लिख दिया, ठीक है? अब ये हमारे जो फैक्टर्स थे जिन्होंने ऐड करके 7 बना दिया। अब हमने क्या करना है, अब हमें कॉमन लेना है। कॉमन किस तरह लेना है हमें? ये जो हमारी 2 टर्म्स हैं, इन दोनों के बीच में कॉमन लेंगे हम और जो हमारे पास ये 2 टर्म्स हैं, इन दोनों के बीच में हमें कॉमन लेना है। अब कॉमन कैसे होगा? टी स्क्वायर और 3t के बीच में एक t कॉमन है। व्हाट वी आर लेफ्ट विथ देन? वी आर लेफ्ट विथ t प्लस 3। क्योंकि हमने कॉमन में ये सीखा कि कॉमन निकालने का मतलब होता है कि हम इस t को टी स्क्वायर को t से डिवाइड करें और इस 3t को भी t से डिवाइड करें। तो यहाँ पे पूरा t कैंसल आउट और यहाँ पे एक t रह जाएगा और यहाँ पे t और t कैंसल 3 रह जाएगा। तो जो रह जाएगा वो हम यहाँ लिखते हैं।
अब उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या क्या कॉमन है? यहाँ पे वी कैन सी यहाँ पे 4 कॉमन है। अच्छा, काफ़ी स्टूडेंट्स ये भी कहते हैं कि यहाँ पे 2 भी तो कॉमन है। येस, दे आर राइट, 2 भी कॉमन है, लेकिन हम लोग यहाँ पे 4 कॉमन लेंगे और यहाँ पे वी आर लेफ्ट विथ 3 प्लस इसको 4 से डिवाइड करें तो 3 रह जाएगा। अब मैंने ये कहा कि हम यहाँ पे 2 कॉमन क्यों नहीं लेंगे? यहाँ पे देखा जाए तो हमारे पास कौन कितने कॉमन आ रहे हैं? 2 कॉमन आ रहे हैं। 2 एंड 4 दे बोथ आर कॉमन। लेकिन हम 4 क्यों लेंगे? हम 4 इसलिए लेंगे क्योंकि 4 हमारा बिगर नंबर है। तो कॉमन हमारे पास कौन-सा होता है? बिगेस्ट नंबर हमारा कॉमन होगा। हमेशा ये याद रखें। अगर हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, तो हम दोनों ऑप्शंस में से कौन-सा ऑप्शन लेंगे जिसमें हमारे पास जो हमारा बिगर नंबर होगा। बिगर नंबर हमारा 4 है, तो हम 4 को कॉमन ले लेंगे। ठीक है? तो अब हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास एक t प्लस 3 यहाँ पे सेम आना चाहिए। फैक्टराइज़ेशन करने का चेक करने का भी यही तरीका होता है कि हमने से सही की है या नहीं सही की। तो उस केस में हमारे पास ये दोनों ब्रैकेट्स बिल्कुल सेम आने चाहिए। तो इन दोनों ब्रैकेट्स को हम एक ही कंसीडर करेंगे और जो बाहर नंबर्स लिखे हों उसको हम एक ब्रैकेट कंसीडर कर लेंगे। तो ये t प्लस 4 हो जाएगा और ये t प्लस 3 और फैक्टराइज़ेशन का जो हमारा आंसर है वो हमेशा 2 ब्रैकेट्स की फॉर्म में आता है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग मिडल टर्म ब्रेकिंग करेंगे। इसको अगर हम स्टेप बाय स्टेप फ़ॉलो करें तो बहुत ईज़ी हो जाता है। पहला स्टेप है कि कोएफ़िशिएंट ऑफ फर्स्ट वेरिएबल एंड लास्ट का हमें मल्टीप्लाई करना है। फिर जो हमारे पास मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा उसके हम फैक्टर्स निकालेंगे। और फैक्टर्स इस तरह से निकालने हैं कि जब रिपिटिशन हो तो फैक्टर स्टॉप हो जाएँगे और उसके बाद हम जो हमारे फैक्टर्स आए हैं उनको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास जो आंसर है वो मिडल टर्म वाला आना चाहिए। और इस तरह से हम मिडल टर्म को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। 3t प्लस 4t हमारा 7t जो था वो 3t प्लस 4t में डिवाइड हो गया। उसके बाद हम कॉमन निकाल देंगे। कॉमन निकालने के लिए हमने सीखा था कि जो चीज़ हम कॉमन निकालते हैं वो डिवाइड करते हैं तो हमारे पास लेफ्ट ओवर चीज़ यहाँ पे आ जाएगी। और अगर आपका सही होगा फैक्टराइज़ेशन तो ये ब्रैकेट के अंदर जो दोनों चीज़ें हैं ये दोनों सेम आनी चाहिए। अब हम करेंगे एक और एग्ज़ाम्पल। एक और एग्ज़ाम्पल इसलिए क्योंकि यहाँ पे अब मैं मैं हर एग्ज़ाम्पल में एक डिफरेंट जो है वो आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊँगी, ठीक है? अब जो हमारे पास दूसरा है, इसके अंदर भी हम सेम सेम स्टेप्स फ़ॉलो करेंगे। यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 16 है, ठीक है? अब 1 को हमने मल्टीप्लाई करना है 16 के साथ। जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या आया 16। अब हम 16 के फैक्टर्स निकालेंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय 16, 2 मल्टीप्लाई बाय 8 और 3 में नहीं 4 मल्टीप्लाई बाय 4 फिर उसके बाद 5 6 इस तरह करके हमारे पास 8 2 रिपीट हो रहा है। तो अब यहाँ पे व्हिच मीन्स कि हम लोग यहीं तक स्टॉप हो जाएँगे। अब हमें क्या करना है, हमें इस तरह के 2 नंबर्स फाइंड करने हैं कि हमें क्या आना चाहिए, हमारे पास आना चाहिए +6। +6 या तो इन दोनों को ऐड करके आएगा या फिर माइनस करके आएगा। तो कौन से ऐसे 2 नंबर्स हैं जिनको हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें कि हमारे पास जो आंसर है वो 6 आना चाहिए। तो अगर हम 16 और 1 को ऐड करते हैं, यहाँ पे हम एडिशन कर लेते हैं सारे नंबर्स की। ये हमें पेपर में करने की ज़रूरत नहीं है, मेंटली कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं इसलिए शो कर रही हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो जाए। अगर हम 16 और 1 को ऐड करें तो 17 आएगा, 2 और 8 को ऐड करें तो 10 आ जाएगा, 4 और 4 को ऐड करें 8 आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे कहीं 6 फॉल नहीं करता। फिर हम सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं 16 और 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 आ जाएगा, 8 और 2 को सब्ट्रैक्ट करें तो 6 आ गया और 4 और 4 को 0। तो हमारे पास 6 हमारे पास आंसर आ गया व्हिच मीन्स कि हमने क्या किया हमने 8 को जब 2 से सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास 6 आ गया। व्हिच मीन्स कि ये जो 6 है ये ब्रेक किस में होगा 8 और 2 में ब्रेक होगा। और इस तरह से ब्रेक होगा कि हमारे पास 2 माइनस में आ जाएगा। वाई स्क्वायर की जगह हम वाई स्क्वायर ले लेंगे, प्लस 6y की जगह हम ले लेंगे 8y माइनस 2y माइनस 16। इस तरह से हम इसको ब्रेक कर लेंगे।
ठीक हो गया? अब हमारा जो 6y है इसको हम 8y माइनस 2y की फॉर्म में लेके आ गए। अब हमें बस कॉमन निकालना है, कॉमन कैसे होगा? वाई स्क्वायर और 8y के बीच में कॉमन और माइनस 2y और माइनस 16 के बीच में हमारे पास कॉमन आ जाएगा। अच्छा, इसको स्टूडेंट्स कहते हैं कि अगर हम इस तरह से भी लिख लें, तो किसी भी तरीके से हम लिख सकते हैं इसको, इस चीज़ को हम वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 8y माइनस 16 भी लिख सकते हैं। जिसका मतलब ये है कि हमने इसको स्विच कर दिया। इसको हमने यहाँ सॉरी इसको हमने यहाँ लिख लिया और इसको हमने यहाँ लिख लिया, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये कौन-सी चीज़ कहाँ पे आ रही है, ठीक है? सो लेट्स कंटिन्यू इसको हम इसी तरह लेके चलते हैं। अब हम इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे? आगे इस तरह से सॉल्व करेंगे कि हमने वाई स्क्वायर और 8y के बीच में कॉमन निकाल लिया। कॉमन क्या हो गया हमारे पास? y कॉमन आ गया, तो y रह गया और 8 रह गया यहाँ पे, ठीक है? अब यहाँ पे एक मसला ये आता है कि जब ये माइनस साइन आ जाता है ना, तो स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। अब जब ये माइनस आएगा, इसका मतलब ये है कि हम लोग क्या ले रहे हैं? हम कॉमन ले रहे हैं -2। हम सिर्फ़ 2 कॉमन नहीं ले रहे, हम -2 कॉमन ले रहे हैं। तो जब हम -2 कॉमन ले रहे हैं, तो हमारी यहाँ पे जो साइन होती है, ये चेंज हो जाती है। ये पॉज़िटिव हो जाएगी। सॉरी, यहाँ पे 8 आएगा, क्योंकि हमने 2 कॉमन लिया है, तो 2 के टेबल में 16 आता है 8 टाइम्स, ठीक है? अब यहाँ पे ये रीज़न क्या थी? अब आपने ये एक रूल याद कर लेना है और इसका मैं आपको कॉन्सेप्ट भी समझा दूँगी। अब वो रूल क्या है? एक तो ये चीज़ आपने याद कर लेनी है कि अगर आपका इन दोनों में फर्स्ट नंबर हमारा -2 था, राइट? तो हम ये कहेंगे कि इफ द फर्स्ट नंबर, यानी कि -2 है इस केस में, ऑफ एनी ग्रुप इज़ नेगेटिव, अगर ये हमारे पास जो फर्स्ट नंबर है वो नेगेटिव है, तो क्या होगा? इट इज़ कंपल्सरी टू टेक द नेगेटिव साइन कॉमन। इट इज़ कंपल्सरी टू टेक द नेगेटिव साइन कॉमन। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, नेगेटिव साइन को कॉमन नहीं लेते, सिर्फ 2 को कॉमन ले लेते हैं, जिससे हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। ये हमें नहीं करना। ये हमारा रूल है कि हमने क्या करना है कि जब भी हमारे पास नेगेटिव साइन आएगा फर्स्ट ग्रुप के पहले नंबर में, ये हमारा एक पूरा ग्रुप है। अगर यहाँ पे हमारे पास पहले नंबर के साथ माइनस होता, तो हम यहाँ पे भी जो है वो कॉमन ले लेते। अब ये जो इस ग्रुप में अंदर हमारे पास माइनस साइन पहले नंबर के साथ है, तो हम इसलिए कंपल्सरी है कि माइनस को कॉमन लें। अब जब हमने माइनस को कॉमन ले लिया ना, तो उस वजह से हमारी जो साइन है, जो हमारी मिडल में ये वाली जो साइन है, ये चेंज होके पॉजिटिव हो जाएगी। तो इसके साथ आप एक और चीज़ याद कर लो कि जो हमारी मिडल साइन है, वो चेंज हो जाएगी। यानी कि ये वाली जो साइन है हमारी, ये हमारी चेंज हो जाएगी। सो व्हाट विल हैपन कि दिस साइन दिस साइन विल स्विच व्हेन नेगेटिव इज़ टेकन कॉमन। जब नेगेटिव साइन को हम कॉमन लेंगे, तो ये वाली जो हमारी साइन है, ये स्विच हो जाएगी। ये पॉज़िटिव से हमारी नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव से पॉज़िटिव हो जाएगी। तो ये 2 चीज़ें हमें याद कर लेनी है। अच्छा, अब ये होता क्यों है? बेसिकली हमने क्या किया है, मैं इसको हाँ, अब होता क्यों है? हमने बेसिकली क्या है कि जिस तरह से हम लोग अक्सर इस तरह क्वेश्चन करने हैं ना, 4x प्लस 3y लिख लिया। तो अगर हम लोग नेगेटिव साइन कॉमन ले लेते हैं दोनों में, तो ये दोनों की साइन्स चेंज हो जाती हैं। लाइकवाइज़ हमने यहाँ पे भी यही किया कि यहाँ पे हमने नेगेटिव साइन कॉमन ले लिया है ना, तो हमारी मिडल साइन भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि माइनस-माइनस जो है, वो माइनस होता है और अगर माइनस प्लस हो, तो भी माइनस होता है। तो ये हमने अलजेब्रा के अंदर पढ़ा हुआ है कि जब 2 माइनस साइन्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो उसका आंसर भी माइनस में आएगा।
और अगर एक माइनस और एक प्लस है तो उसका आंसर माइनस में आएगा। तो इस तरह के हमने कुछ रूल्स याद किए थे अलजेब्रा में और इसी वजह से जब हमने माइनस कॉमन लिया तो दोनों बेसिकली साइन्स चेंज हो जाती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास y के साथ माइनस था तो वो रिमूव हो गया और यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे प्लस आ गया। तो हमने साइन को चेंज कर दिया। तो अगर इसमें कन्फ्यूज़न है कि कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा तो आपने ये याद करना है हमेशा। पहला तो ये कि अगर ग्रुप में पहले नंबर में हमारे पास माइनस है, फिर चाहे वो यहाँ हो या यहाँ हो, दोनों ग्रुप में से किसी में भी अगर हमारे पास माइनस है, तो हम हमेशा नेगेटिव को कॉमन लेंगे, हम नेगेटिव को नहीं छोड़ सकते। और अगर हमने नेगेटिव कॉमन ले लिया, तो हमारी ये वाली साइन जो है वो चेंज हो जाएगी। अगर यहाँ पे पॉज़िटिव होती तो ये माइनस हो जाती, माइनस है तो प्लस हो जाएगी। तो ये 2 चीज़ें थी इस क्वेश्चन के अंदर जो हमें समझनी थी। बाकी अब हमने चेक कर लिया कि यहाँ पे भी y+8 आ गया, यहाँ पे भी y+8 हो गया मतलब हमारी फैक्टराइज़ेशन बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे जो बाहर हमारे पास आया y-2 एक ये ब्रैकेट बन गई हमारी और जो हमारे पास अंदर एक दोनों ब्रैकेट्स थी वो y+8 ये आंसर आ गया हमारा। ठीक हो गया? इस एग्ज़ाम्पल में हमने ये 2 चीज़ें सीखी। अब हम थर्ड एग्ज़ाम्पल करते हैं। थर्ड एग्ज़ाम्पल में हम क्या सीखेंगे? थर्ड एग्ज़ाम्पल को भी हम स्टार्ट उसी तरीके से करेंगे। यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 20 है, दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा। अब हमें 20 के फैक्टर्स निकालने हैं। 20 के फैक्टर्स निकालने हैं, एक तो 1 मल्टीप्लाई बाय 20, 2 मल्टीप्लाई बाय 10, देन वी हैव 4 मल्टीप्लाई बाय 5 और फिर 5 मल्टीप्लाई बाय 4 तो यहीं तक स्टॉप हो जाएगा। यहीं तक स्टॉप हो जाएगा। अब हमें इन 2 नंबर्स को इस तरह से इन सारे फैक्टर्स को इस तरह से ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है कि हमारे पास कौन-सी वैल्यू आनी चाहिए -12 नॉट जस्ट 12 -12 इसलिए मैंने पहले ही बताया था कि हमारी जो मिडल टर्म है वो साइन के साथ होती है। यहाँ पे भी हमारे पास +6 था, यहाँ पे हमारे पास +7 था, तो हमने उसको प्लस कंसिडर किया। अब इसमें हमें वैसे ही करना है जैसे हम पहले कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे फैक्टर्स को कि हमारे पास -12 आए। 20 + 1 21 20 - 1 19 इन दोनों में से तो कुछ नहीं आ रहा। 10 + 2 12 12 आ गया। अब स्टूडेंट्स बोलेंगे हमें तो माइनस चाहिए। बस आपने 12 देख लिया, आपने वही बोलना है कि बस अब चलो। हम क्या करेंगे जिस तरह से हमने यहाँ पे 2 + 10 किया हमारे पास 12 आ गया बिल्कुल वैसे ही किया है। जस्ट हमें क्या करना है कि चेंज द साइन सबकी चाहे साइन चेंज कर दो। चेंज साइन ऑफ एवरी नंबर क्योंकि हमें क्या चाहिए हमें माइनस चाहिए तो हम क्या करेंगे सबकी साइन चेंज करेंगे चेंज साइन ऑफ एवरी नंबर मतलब यहाँ पे 2 था तो ये -2 हो गया यहाँ पे +10 था तो यहाँ पे -10 हो गया और आंसर -12 आ गया सबकी साइन चेंज कर दो ये आपने याद कर लिया कि भाई जब भी हमें नेगेटिव में चाहिए हम करेंगे बिल्कुल वैसे ही ऐड या सब्ट्रैक्ट करके आए मतलब हमें नंबर्स को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है कि आंसर 12 आ जाए, जब ये हो जाए फिर आपने क्या करना है, जस्ट साइन्स चेंज कर लेनी है ताकि हमारे पास -12 आ जाए। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम इसको बिल्कुल वैसे ही करेंगे, इस मिडल टर्म को हमने ब्रेक किया है। एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर आ जाएगा, -12 की जगह हमारे पास -2x -10x आ जाएगा और 20 की जगह 20 आ जाएगा। अब हम इसमें कॉमन निकाल लेंगे। एक्स स्क्वायर -2x के बीच में कॉमन निकलेगा एंड -10x और 20 के बीच में कॉमन निकलेगा। तो एक्स स्क्वायर और 2x में क्या कॉमन है? x कॉमन है, यहाँ पे x रह गया और 2 रह गया। अब यहाँ पे फिर माइनस है तो हम माइनस को कॉमन लेंगे और कॉमन क्या लेंगे? हम 10 को कॉमन ले लेंगे क्योंकि मैक्सिमम बिगेस्ट नंबर हमारा 10 है, तो हम 10 को कॉमन ले लेंगे, वरना तो 2 भी कॉमन है हमारे पास यहाँ पे और 5 भी कॉमन है, लेकिन हम 10 कॉमन ले लेंगे क्योंकि बिगेस्ट नंबर है। फिर ये x की जगह आ जाएगा और यहाँ पे हमारा प्लस था तो ये साइन चेंज हो गई माइनस हो गई और 20 की जगह 2 आ जाएगा क्योंकि 10 के टेबल में 20 आता है 2 टाइम्स। अब हमने ये चेक भी कर लिया कि यहाँ भी सेम आ रहा है, यहाँ भी सेम आ रहा है और यहाँ पे स्टूडेंट्स की ये गलती बहुत होती है कि यहाँ पे वो प्लस लिख लेते हैं। यहाँ पे वो प्लस लिख लेते हैं और फिर कहते हैं कि यहाँ पे प्लस आ रही है, यहाँ पे माइनस आ रही है, चलो कोई बात नहीं, ये ब्रैकेट तो सेम है ना, बस साइन का फ़र्क है। गलत हो जाएगा अगर साइन भी गलत हुई। साइन का सेम होना भी बहुत ज़रूरी है।
तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? आंसर आ जाएगा x माइनस 10 एंड x माइनस 2। ये हमारा आंसर आ जाएगा। 2 ब्रैकेट्स आ गए, हमारी फैक्टराइज़ेशन कंप्लीट हो गई यहाँ पे। ठीक हो गया? ये हमारा थर्ड एग्ज़ाम्पल था। अब हम फोर्थ एग्ज़ाम्पल करते हैं। इसको हम फिर से एक दफ़ा में देख लेते हैं। हमने पहले 1 और 20 को मल्टीप्लाई किया, 20 आ गया। इसके हमने फैक्टर्स निकाल दिए। फैक्टर्स ऐसे निकालने हैं कि दोनों को इस तरह से आपने ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है कि आंसर हमारा -12 आए। -12 नहीं, पहले आप जस्ट 12 निकाल लो। 12 आ रहा है, यहाँ पे जब हम प्लस या माइनस करेंगे तो हमारा आंसर हमेशा पॉज़िटिव आएगा। पॉज़िटिव नंबर आएगा, उसको हम नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे और कन्वर्ट कैसे करेंगे? हर साइन चेंज कर लो। 2 + 10 करके हमारे पास 12 आ गया। यहीं पे आपने जो भी साइन्स थी, अगर यहाँ प्लस हो माइनस होता तो ये प्लस हो जाती, ये माइनस होता तो यहाँ पे प्लस हो जाता। तो इस तरह से हमने बस साइन को चेंज करना है और आंसर आ जाएगा -12 में। अब हम मिडल टर्म में -12 भी चाहे तो उसकी जगह हमने -2x और -10x लिख लिया और फिर हमने जस्ट कॉमन निकाल लिया। कॉमन में मैंने कहा पहले ग्रुप में अगर पहले नंबर का किसी भी ग्रुप में अगर पहले नंबर की साइन नेगेटिव है, तो नेगेटिव कॉमन आएगी और नेगेटिव कॉमन आने की वजह से ये जो सेंटर वाली साइन है ये चेंज हो जाएगी। तो बस हमने रूल्स अप्लाई किए हैं। अब हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास s स्क्वायर माइनस 2s माइनस 24 है। यहाँ पे 1 है, 1 को हमने मल्टीप्लाई कर लिया 24 से, तो हमारा 24 आ गया। अब 24 के फैक्टर्स निकालने हैं आपने। 1 मल्टीप्लाई बाय 24, 2 मल्टीप्लाई बाय 12, 3 मल्टीप्लाई बाय 8, 4 मल्टीप्लाई बाय 6 और फिर 6 मल्टीप्लाई बाय 4, 24 आ जाएगा, तो हम यहीं पे स्टॉप हो जाएँगे। अब हमें इस तरह से 2 नंबर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है कि हमारी मिडल टर्म हमें मिल जाए और मिडल टर्म हमारी है -2। -2 है हमारी मिडल टर्म। अब हमें क्या करना है? ऐड और सब्ट्रैक्ट इस तरह करना है कि फैक्टर्स को कि हमारे पास 2 आए -2 आए। पहले तो हम 2 निकालने की कोशिश करेंगे। 24 माइनस 1 करेंगे तो 23 और 24 प्लस 1 करेंगे तो 25। 12 प्लस 2 14 और माइनस करेंगे तो 10, 8 प्लस 3 11 और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5, 6 प्लस 4 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2। तो यहाँ पे हमारे पास 2 रिसीव हो रहा है। 2 किस तरह रिसीव हो रहा है? 4 प्लस 6 करके हमारे पास सॉरी 6 माइनस 4 करके हमारे पास 2 आ रहा है। अब यहाँ पे माइनस करके हमारे पास 2 आ गया। अब हमें लेकिन हमें 2 नहीं चाहिए, हमें -2 चाहिए। तो चेंज द साइन, साइन को चेंज करें। साइन को चेंज करेंगे, यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे नेगेटिव था तो यहाँ पे पॉज़िटिव, यहाँ पे पॉज़िटिव था तो नेगेटिव। तो ये हमारा मिडल टर्म ब्रेक हो गया इस फॉर्म में। तो अब हम क्या करेंगे? एस स्क्वायर की जगह एस स्क्वायर और यहाँ पे -2s की जगह हम क्या लिखेंगे? -6 प्लस 4 माइ -6s प्लस 4x और -24 की जगह -24। ये s है, ठीक है? जो वेरिएबल है उसको ही लिखेंगे हम। अब हमने इसको सॉल्व करना है, यहाँ पे हमने कॉमन लेना है इन दोनों के बीच में और फिर इन दोनों के बीच में कॉमन लेना है। यहाँ पे s कॉमन था तो s माइनस 6 और यहाँ पे पॉज़िटिव साइन है तो हम लोग पॉज़िटिव ही ले लेंगे। 4 और 24 में से 4 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे s माइनस 6। यहाँ पे ये साइन चेंज नहीं होगा, जो साइन है वही रहेगा क्योंकि कॉमन माइनस नहीं थी, कॉमन पॉज़िटिव थी। और 4 के टेबल में 24 आता है 6 टाइम तो 6 आ गया। अब सिंपल s प्लस 4 एक हमारे पास आ गया और दूसरा ब्रैकेट s माइनस 6 आ गया। चेक कर लिया, हाँ, ये दोनों ब्रैकेट सही है, मतलब हमारी जो फैक्टराइज़ेशन है वो बिल्कुल सही हुई है और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसके अंदर इतनी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं थी बट स्टूडेंट्स जो हैं वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं तो इसलिए मैंने डिफरेंट एस्पेक्ट्स दिखाए हैं। अब इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्या आ गया? अब इसमें जो कन्फ्यूज़न आती है ना स्टूडेंट्स को, वो कोएफ़िशिएंट्स की मल्टिप्लिकेशन में आती है। मैंने इसलिए पहले ही समझाया कि यहाँ पे जो भी कोएफ़िशिएंट है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट डिजिट्स के साथ।
पहले यहाँ पे 1 था तो स्टूडेंट्स को इतनी आदत होती है 1 से मल्टीप्लाई करने की तो वो 15 ही ले लेते हैं जो कि गलत हो जाएगा। और 15 के फैक्टर्स निकालना शुरू हो जाएँगे, ये गलत है। जल्दी जल्दी-जल्दी यही गलती हो जाती है इसलिए और अच्छा और स्टूडेंट्स को क्या होता है कि 1 के साथ इतनी प्रैक्टिस होती है कि उनको लगता है कि बस हमेशा 1 के साथ ही मल्टीप्लाई होगा या फिर वो याद कर लेते हैं कि ये जो लास्ट डिजिट है हमारा, ये इसी के फैक्टर्स निकालने हैं हमें। ऐसा नहीं है, हमें फैक्टर्स किसके निकालने हैं, जो हम आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 नंबर्स को, उनके फैक्टर्स निकालने हैं हमें, ठीक है? तो यहाँ पे हमने जब मल्टीप्लाई किया, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 15 आ गया हमारे पास 30। अब हमें 30 के फैक्टर्स निकालने हैं। तो हम 30 के फैक्टर्स निकालेंगे अब। 1 मल्टीप्लाई बाय 30, 30 हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 15 30 हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 हमारे पास 30 हो जाएगा, फिर 5 मल्टीप्लाई बाय 6 और फिर 6 मल्टीप्लाई बाय 5 तो यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। अब हमें फिर से क्या करना है एडिशन और सब्ट्रैक्शन करनी है कि हमारी मिडल टर्म आ जाए। अब हमारी मिडल टर्म क्या है? हमारी मिडल टर्म है +29। तो 30 को जब आपने ऐड किया 1 से तो 31 और सब्ट्रैक्ट किया तो 29 यहाँ पे हमारे पास आ गई। 30 माइनस 1 करके हमारे पास 29 आ गया, हमारी मिडल टर्म आ गई, दैट्स इट। अब हमने जो चीज़ जैसी है बिल्कुल वैसी ही लिखनी है और बस मिडल टर्म को ब्रेक करना है। 2y स्क्वायर की जगह हम 2y स्क्वायर ही लिखेंगे, इसकी जगह हम लिखेंगे 30y माइनस y माइनस 15। कॉमन निकालेंगे, कॉमन हमारे पास यहाँ पे 2 भी कॉमन है और y भी कॉमन है। यहाँ पे हमारे पास 2 भी कॉमन है, इन दोनों के बीच में और y भी कॉमन है, ठीक है? स्टूडेंट्स क्या करते हैं जस्ट y कॉमन ले लेते हैं। आपने कॉमन लेने वक़्त ये सोचना है, एक कौन-सी ऐसी चीज़ है जो दोनों टर्म्स में आ रही है। तो यहाँ पे वी आर लेफ्ट विथ y ओनली, 2 के टेबल में 13 आता है 30 आता है 15 टाइम्स। अब इन दोनों में हमारे पास फिर से माइनस y माइनस कॉमन है। अच्छा अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे y है, यहाँ पे 15 है, दोनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं है व्हिच मीन्स क्या कॉमन है 1। हम 1 ले लेंगे यहाँ पे, ठीक हो गया? यहाँ पे हम 1 ले लेंगे, यहाँ पे हम 1 ले लेंगे लेकिन माइनस साइन कॉमन लेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे माइनस पहले ना टर्म के साथ हमारे माइनस थी तो माइनस कॉमन ज़रूर आएगा और जब माइनस आता है तो यहाँ पे हमारी जो साइन है वो चेंज हो जाती है। ये y की जगह y ही आएगा, 15 की जगह 15 क्योंकि इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं थी, तो हमने बिल्कुल एज़ इट इज़ सेम लिख दिया, बस ये साइन चेंज हो गई और ये साइन क्यों चेंज हुई? ये साइन हमारी चेंज हुई इसकी वजह से, यहाँ पे जो हमने कॉमन लिया इसकी वजह से। अच्छा, अब हम इसको फर्दर सिम्प्लीफाई करते हैं। अच्छा, चेक कर लिया y+15 आ गया व्हिच मीन्स हमारी फैक्टराइज़ेशन बिल्कुल सही है। जो ब्रैकेट के बाहर चीज़ आई है, एक ब्रैकेट वो बन गई और एक ब्रैकेट ये हो गई और ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। दैट्स इट। ये एग्ज़ाम्पल भी मैंने इसलिए ली क्योंकि यहाँ पे जो कोएफ़िशिएंट था, एक 2 था यहाँ पे हमारे पास और यहाँ पे हमारे पास 15 था। तो स्टूडेंट्स उसको मल्टीप्लाई नहीं करते और मिस्टेक्स करते हैं और उस मिस्टेक को हमें सही करना है। ठीक हो गया? अब अच्छा, अब इस क्वेश्चन के अंदर वैसे तो ये आसान क्वेश्चन है लेकिन इसके अंदर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, घबरा जाते हैं। ये एक्स स्क्वायर और यहाँ पे वाई स्क्वायर, हमने जितने भी क्वेश्चंस किए एंड में सिर्फ नंबर था हमारे पास, वेरिएबल नहीं था। बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम इसको बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे जिस तरह से हम करते हैं। यहाँ पे 1 है यहाँ पे हमारे पास और यहाँ पे हमारे पास 12 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 के फैक्टर्स निकालेंगे। 12 के फैक्टर्स बनेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 12, 2 मल्टीप्लाई बाय 6 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 4 और इन फैक्टर्स को इस तरह से मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास क्या आ जाए, हमारे पास आ जाए मिडिल टर्म और मिडिल टर्म यहाँ पे हमारे पास है -4। यहाँ पे हमारे पास जो मिडिल टर्म है वो -4 है, तो हमें -4 निकालना है। तो इस तरह से एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे -4 आ जाए। पहले तो हम सिंपली 4 निकालेंगे तो 6 माइनस 2 करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा। 6 माइनस 2 किया तो 4 आ जाएगा और जस्ट हम साइन्स चेंज कर देंगे तो हमारे पास -4 आ जाएगा। ठीक है? तो हमारी जो मिडिल टर्म है वो इस तरह से ब्रेक हो जाएगी। अब हम इसको लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर माइनस 4xy की जगह -6xy एंड +2xy लिखेंगे।
यहाँ पे एक्स वाई था तो एक्स वाई आ गया, एस होता तो एस लिखते, टी होता तो टी लिखते, एस होता तो एस लिखते, जो वेरिएबल इसके साथ लिखा है वही लिख लेंगे। और -12 वाई स्क्वायर बिल्कुल वैसा का वैसा ही आ जाएगा। इससे आपने कोई चेंजेस नहीं करनी। अब हम बस सिंपली कॉमन निकाल लेंगे। कॉमन निकाल लो इन दोनों के बीच में। अब कॉमन क्या आ जाएगा हमारे पास? एक्स स्क्वायर माइनस 6xy में हमारे पास सिर्फ x कॉमन है, तो हमने यहाँ पे x माइनस 6y लिख लिया। और यहाँ पे हमारे पास क्या कॉमन है? 2 कॉमन है और y कॉमन है, प्लस 2y। यहाँ पे x रह गया और यहाँ पे क्या रह गया? 6y। अब आप चेक कर लो यहाँ पे सेम चीज़ आ रही है, यस, x माइनस 6y, x माइनस 6y। अब हमने बस इसको ब्रैकेट्स में डालना है। x प्लस 2y हमारा एक ब्रैकेट आंसर आ गया, दूसरा ब्रैकेट में x माइनस 6y आंसर आ गया। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब इसमें स्टूडेंट्स है बिल्कुल सिंपल, लेकिन यहाँ पे क्योंकि वो स्क्वायर देखते हैं ना, तो वो कहते हैं यहाँ पे तो नंबर होना चाहिए, ये वाई स्क्वायर क्यों आ रहा है? तो फिर वो क्या करते हैं, कॉमन निकालना शुरू कर देते हैं, पता नहीं खिचड़ी बना देते हैं पूरे क्वेश्चन की। तो इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आपने स्टेप्स को फॉलो करना है और बिल्कुल उसको उसी तरीके से लेके चलना है, जिस तरह से हमने डे 1 से 2 टर्म्स की फैक्टराइज़ेशन करना सीखी है। ठीक हो गया? ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था जिसमें स्टूडेंट्स मिस्टेक्स करते हैं। देन हम आते हैं एक और, हमारा जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है वो ये है। अब इसके अंदर हम फिर से वो स्टेप 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब 2 के फैक्टर्स 1 मल्टीप्लाई बाय 2 ही है, तो इन दोनों को ही माइनस करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमारे पास -1 आ जाए। मिडल टर्म हमारी -1 है, तो हमारी या तो हम इसको ऐड करेंगे या तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 2 माइनस 1 हो जाएगा 1 और 2 प्लस 1 हो जाएगा 3, हमें -1 चाहिए। तो 2 -1 किया तो 1 आ गया, साइन्स चेंज कर दें तो ये हमारे फैक्टर्स हो जाएँगे, क्योंकि हमें -1 चाहिए। तो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस xy और 2y की स्क्वायर की जगह 2y स्क्वायर। ये हमारे वो आ गए। इसको थोड़ा साइड पे कर लेता है, ठीक है। ये हमारा आ गया क्वेश्चन। ओके, अब हमें क्या करना है, इसको बस हम सिंपली कॉमन ले लेंगे। कॉमन क्या होगा हमारे पास यहाँ पे इन दोनों के बीच में, और देन इन दोनों के बीच में हमारा जो कॉमन होगा वो लिख लेंगे हम। एक्स स्क्वायर और -2xy में हमारे पास सिर्फ x कॉमन है, तो x रह गया यहाँ पे हमारे पास 2y रह गया, प्लस यहाँ पे हमारे पास क्या कॉमन है, y कॉमन है। क्या रह गया, x रह गया और 2y रह गया। ये हमारे पास आंसर आ गया। दोनों ब्रैकेट्स सेंटर वाली सेम है, यस, दोनों सेम है। तो बस एक ब्रैकेट x प्लस y की हो जाएगी और दूसरी ब्रैकेट x माइनस 2y की हो जाएगी। ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसमें भी स्टूडेंट्स वही जो है वो मिस्टेक करते हैं कि यहाँ पे वाई स्क्वायर देख लिया तो कॉमन लेना शुरू हो जाएँगे। और यहाँ पे क्योंकि एक ही फैक्टर बन रहा था, 2 ही फैक्टर्स बन रहे थे, तो इसमें भी स्टूडेंट्स कहते हैं कि ये कैसे होगा? वो थोड़ा-सा करने से पहले ही ना डर जाते हैं क्वेश्चन को देखे बगैर ही। तो इसलिए मैंने एक ये भी एग्ज़ाम्पल कर लिया। हम इसका पास्ट पेपर सेशन भी करेंगे, और इसलिए मैंने ये जो एग्ज़ाम्पल्स हैं ये भी पास्ट पेपर्स की ही हैं, लेकिन हम इसका अलग से एक पास्ट पेपर सेशन भी करेंगे जिसके अंदर हम सारे टाइप्स की फैक्टराइज़ेशन को वन बाय वन कम करेंगे। अच्छा, ये है वो क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एंड ये एग्ज़ाम के सिलेबस में भी ऐड हो चुका है। पहले ये सिलेबस में मेंशन नहीं था, अब मेंशन है, और ये एक्सपेक्टेड है कि 2025 के पेपर 2026 में आएगा। 2025 में भी ये आ चुका है, 2026 में भी एक्सपेक्टेड है कि ये आएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये बहुत ही स्टूडेंट्स को ना ट्रिकी लगता है, जबकि इट्स नॉट दैट मच। अब क्या होता है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो कहते हैं कि ये तो एक्स क्यूब आ गया ना, तो एक्स क्यूब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हमारी इस तरह से सॉल्व नहीं हो सकती। एक्स स्क्वायर हम सॉल्व करते आए हैं अब तक फैक्टराइज़ेशन के अंदर।
तो हम एक्स क्यूब कैसे सॉल्व करेंगे? तो इट्स जस्ट अ सम हमें ये पता है कि फैक्टराइज़ेशन जो है वो फैक्टराइज़ेशन कैन ओनली बी डन factorization can only be done in case of पावर 2। 2 पावर आपकी 2 होती है तो आप जो है वो फैक्टराइज़ेशन करते हैं। तो हम क्या करेंगे इस केस में रिमेंबर रिमेंबर कि आप कॉमन ले लें x को। टेक कॉमन x को नहीं मतलब जो भी वेरिएबल आ रहा है उसको आपने कॉमन ले लेना है, ठीक है? तो हम कॉमन ले लेंगे। अब किस तरह से कॉमन ले लेंगे? लेट्स स्टार्ट विद इट। ठीक है, अब हम इसको किस तरह से कॉमन लेते हैं? लेट्स स्टार्ट। अच्छा, हमने क्या करना है इसमें x को कॉमन ले लेना है क्योंकि यहाँ पे आप देखो तीनों टर्म्स में x ज़रूर है। तो x कॉमन ले लिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर रह गया, -7x रह गया और 12 रह गया। अब देख रहे हो? ये देखो, ये वाली जो चीज़ है वी आर फ़ैमिलियर विद दिस? येस वी आर। अब इसको हम बिल्कुल वैसे ही फैक्टराइज़ करेंगे जैसे हम करते हैं इस चीज़ को। ये जो मैंने चीज़ यहाँ पे लिखी है, इस चीज़ को और इस x को हम बाहर ही रहने देंगे। अब 1 और 12 दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, व्हिच मीन हम लोग 12 के फैक्टर्स लेंगे। आपने 12 के फैक्टर्स निकाल दिए, 1 मल्टीप्लाई बाय 12, 2 मल्टीप्लाई बाय 6, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 और मिडल टर्म हमारी क्या है? -7। -7 कैसे आएगा? 4 और 3 को ऐड करके। 4 + 3 आ गया तो 7 आ गया। साइन्स चेंज कर ली, -4 -3 -7 आ गया। बस जिस तरह सॉल्व करते हैं बिल्कुल वैसे ही किया है आपने, ठीक है? यहाँ पे आपने एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर लिख लिया, 7x की जगह हम 4x - 3x + 12 लिख लिया। बिल्कुल वैसे ही सॉल्व किया है। फिर आपने ये x की जगह ही लिख लिया, तो यहाँ पे हमने कॉमन निकाल दिया, जैसे हम लोग करते हैं हर क्वेश्चन के अंदर। इन दोनों के बीच में कॉमन निकालेंगे और फिर इन दोनों के बीच में कॉमन निकालेंगे। तो x स्क्वायर - 4x में क्या कॉमन है? x कॉमन है। यहाँ पे वी आर लेफ्ट विथ x - 4 माइनस हमने कॉमन लिया है और 3 कॉमन लिया है। तो यहाँ पे x रह गया, यहाँ पॉज़िटिव था तो ये नेगेटिव हो गई और 12 4 टाइम्स आता है। एज़ यू कैन सी ये ब्रैकेट भी सेम आ गई, ये ब्रैकेट भी सेम आ गई, व्हिच मीन्स हमारी फैक्टराइज़ेशन बिल्कुल सही जा रही है। यहाँ पे x हो गया, यहाँ पे वी आर लेफ्ट विथ x - 3 एक ब्रैकेट एंड दूसरी ब्रैकेट इज़ x - 4। 2 ब्रैकेट्स के आंसर आ गया हमारा, व्हिच मीन्स हमारी फैक्टराइज़ेशन कंप्लीट हो गई। ये x हमारा बाहर ही होगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे हमने सारे क्वेश्चंस को किया है, इट्स जस्ट दैट कि यहाँ पे हमने एक स्टेप किया है, वो किया है कॉमन और कॉमन हमने इसलिए लिया है क्योंकि तीनों में x कॉमन था। तो इस तरह का क्वेश्चन जो मुझे लगता है वो ये लगता है कि ये ज़रूर आएगा, तो हमें इस तरह के क्वेश्चंस को भी देखना पड़ेगा। इसलिए मैंने ये एग्ज़ाम्पल कराई ताकि स्टूडेंट्स जो हैं वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि ये एक्स क्यूब को हम कैसे फैक्टराइज़ करें क्योंकि क्वेश्चन में कहा जाता है ना कि फैक्टराइज़ और फैक्टराइज़ तो हम सिर्फ़ एक्स की पावर मतलब वेरिएबल जो भी हो उसकी पावर 2 होती है तो हम करते हैं। तो इसलिए हमें इसको अगर डील करना है तो उसमें पावर लेके इस एक्स को हम बिल्कुल यहीं रखेंगे और बाकी सारी चीज़ें एज़ इट इज़ वैसे ही होंगी जैसे हम लोग पहले हर क्वेश्चन के अंदर कर रहे थे। नेक्स्ट सेशन में हम लोग ट्राई करेंगे 4 टर्म्स की फैक्टराइज़ेशन करना। अ, अभी हमने 2 टर्म्स की और 3 टर्म्स की फैक्टराइज़ेशन करना सीख ली है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह वी विल ट्राई टू कवर अप विथ 4 टर्म्स। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।